साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल जीतने के लिए सारे घोड़े खोल दिए हैं। 3 महीने और रह गया है बंगाल विधानसभा का चुनाव और उसके पहले जिस तरह से साम दाम दंड भेद की राजनीति चला रहे हैं और डर्टी पॉलिटिक्स की हदें पार कर रहे हैं, इससे यही कहा जा सकता है कि भारत के लोकतंत्र में चुनावी राजनीति का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। हर राज्यों में वही तिकड़म, वही फार्मूले ईजाद करने पर जीत हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए बंगाल में कुछ नई तरह की डर्टी पॉलिटिक्स खेलने का काम अमित शाह कर रहे हैं और बंगाल की शेरनी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से उसका विरोध कर रही है, कल से लेकर आज तक आपने देखा होगा। अमित शाह ने ईडी को खोल दिया कि जाओ और उनकी चुनावी राजनीति से संबंधित सारे दस्तावेज हार्ड डिस्क आई-पैक के कार्यालय से उठा लाओ। आई-पैक वह कार्यालय है जो चुनाव जिताने का काम करता है, सलाह देता है, रणनीतियां बनाता है और किसी भी पार्टी को चुनाव जिताने की गारंटी देता है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आई-पैक के दफ्तर पर कल ईडी की रेड पड़ती है और बहाना बताया जाता है कि हम कोई पॉलिटिकल रेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोयला भ्रष्टाचार से संबंधित तथ्यों की तलाश में आए हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और उस मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दस्तावेजों के लिए आए हैं। लेकिन सबको पता है कि आई-पैक कोई कोयले की राजनीति नहीं करता या कोयले का काम या कोयले का व्यापार नहीं करता, बल्कि वह पॉलिटिक्स का व्यापार करता है। और पॉलिटिक्स के व्यापार के दफ्तर में ईडी का क्या काम है, जैसे ही ममता बनर्जी को पता चला वह आई-पैक के कार्यालय पहुंच आती है और ईडी के हाथ से वह सारे दस्तावेज छीन लेती हैं जो कार्यालय से ईडी के अधिकारियों ने उठाया था। उसमें चुनाव रणनीति से संबंधित दस्तावेज थे, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क थे और चुनाव जिताने के लिए या चुनाव टिकट देने के लिए जो दस्तावेज थे कि किन किन प्रत्याशियों को कहां दिया जा सकता है, जो कुछ हासिल किया था ईडी ने रेड डाल करके, उसे ममता बनर्जी ने छीन लिया। तू डाल डाल मैं पात पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह और मोदी को गच्चा देने का काम किया और सिर्फ इतने पर नहीं रुकी, बल्कि वह बाहर निकलकर मैदान में जिस तरह से नरेंद्र मोदी और शाह को ललकारती हैं, आपने और पूरे देश ने सुना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आज 9 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के 8 सांसदों ने अमित शाह के दफ्तर पर, जी हां, गृह मंत्रालय के दफ्तर पर प्रदर्शन किया, गिरफ्तारियां दी और जो सलूक दिल्ली पुलिस ने उनके साथ किया उसके तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिस तरह से सांसद
महुआ मोइत्रा को घसीटा गया, डेरेक ओबेरॉय को घसीटा गया, धक्का मुक्की की गई, पिटाई की गई। इसके वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। जो सांसद 8 सांसद प्रदर्शन कर रहे थे गृह मंत्रालय के दफ्तर पर, उसमें डेरेक ओबेरॉय, महुआ मोइत्रा, शताब्दी राय, कीर्ति आजाद और साकेत गोखले आदि का नाम लिया जा सकता है। इन सांसदों ने ईडी की कार्रवाई जो कल कोलकाता में हुई थी उसे डर्टी पॉलिटिक्स कह करके उसका विरोध करने के लिए अमित शाह के दफ्तर पर हल्ला बोल किया था, गिरफ्तारियां दिया था, प्रदर्शन किया था। तो और उनकी तख्तियों में लिखा हुआ था, बंगाल रिजेक्ट मोदी शाह डर्टी पॉलिटिक्स, यानी बंगाल खारिज करता है नरेंद्र मोदी और शाह की गंदी राजनीति को। तो अमित शाह जो रणनीतियां बंगाल जीतने के लिए बना रहे हैं उसमें मात खाना शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में कोरोना काल के दौरान जिस तरह से चुनाव प्रचार किया था और ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कह करके गुंडे मवाली की भाषा में ट्रीट किया था, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। और उनकी पार्टी जो 100 पार करने वाली थी 77 के आसपास आकर के सिमट गई थी। लेकिन इस बार फिर से मोदी और शाह की रणनीति है कि 108 या 110 पार किया जाए और अपनी सरकार बंगाल में बनाई जाए। इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हर कीमत चुकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से पहली बार किसी पार्टी के रणनीतिकार के दफ्तरों पर रेड डाली गई और जिस तरह से दस्तावेज हासिल करने की कोशिश की गई और जिस तरह से बुरी तरह से मात खाए, हमें लगता है अब ऐसी जुर्रत आईपैक के किसी कार्यालय पर कभी भी ईडी नहीं करेगी। ईडी तुरंत हाई कोर्ट पहुंच गई और गुहार लगाई कि सरकारी काम में बाधा डालने ममता बनर्जी आ गई रेड के दौरान और सारे दस्तावेज, हार्ड डिस्क, रणनीति से संबंधित दस्तावेज सब कुछ छीन करके चली गई, सरकारी काम में बाधा डाली। लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी और 14 जनवरी को हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। ममता बनर्जी की पार्टी ने भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि हमारे चुनाव कार्यालय पर शाह ने किस तरह से ईडी को भेज करके हमारे सबूतों को अपने फेवर में करने के लिए कोशिश किया था, हमारी चुनावी रणनीतियों की चोरी करने का काम किया था। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह 2024 के लोकसभा चुनाव को हारने के बाद किसी तरह से बैसाखियों की सरकार तो बना ली, लेकिन उस हार से जो सबक लिया वह यही सबक है कि अब हम राज्यों का या केंद्र का कोई भी चुनाव नहीं हारेंगे और इसके लिए जितना भी असंवैधानिक कार्य करना पड़े करेंगे। इसी क्रम में अगर वह हरियाणा जीतते हैं,
महाराष्ट्र जीतते हैं, दिल्ली जीतते हैं, तो कहीं वोटरों को घटा करके तो कहीं वोटरों को बढ़ा करके जीत हासिल करते हैं, जिसका खुलासा भी राहुल गांधी ने एक बार नहीं अनेक बार किया। और लोकसभा चुनाव के दौरान हुई धांधली से संबंधित कर्नाटक और महाराष्ट्र से में हुई वोट चोरी का खुलासा भी किया अपने एटम बम और हाइड्रोजन बम के जरिए। लेकिन उस खुलासे का कोई मतलब न सुप्रीम कोर्ट को है, न चुनाव आयोग को है, न भारतीय जनता पार्टी को है और न पूरे चुनावी तंत्र और लोकतंत्र को है। अब नई नई तरह की डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। बंगाल से शुरुआत हुई है, पार्टी कार्यालय पर धावा बोल करके पार्टी के दस्तावेजों को हासिल करना, और यह डर्टी पॉलिटिक्स कहां तक जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और संविधान का राज खत्म हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से कठपुतली की तरह उन्हें नचाया जा रहा है, इससे न सिर्फ संविधान की अवहेलना हो रही है बल्कि लोकतंत्र का क्षरण भी हो रहा है। और यह सब काम अगर इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करें तो समझा जा रहा है कि देश किस अंधेरी गुफा की तरफ जा रहा है और इस देश का भविष्य क्या होगा। देश विकसित भारत की ओर जा रहा है या फिर एक ऐसी अंधेरी सुरंग में जा रहा है जहां जाने का रास्ता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने ललकारा है मोदी और शाह को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, हम समझते हैं कि लोकतंत्र में वह एक बहुत बड़े राजनीतिक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। और आज की लोकतंत्र को खत्म करने वाली आसुरी शक्तियों से अगर वह लड़ाई लड़ रही हैं तो पूरे विपक्ष को उनका साथ देना चाहिए। पूरे इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस तक को ममता बनर्जी के साथ खड़े होना चाहिए और उनकी आवाज में आवाज मिलानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डर्टी पॉलिटिक्स अगली क्या होगी कुछ समय में पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि ममता बनर्जी इनके नाजायज तरीकों से, इनके SIR से, इनके वोट चोरी से, इनके EVM सेटिंग से बंगाल को नहीं जीतने देंगी। और जिस तरह से 2020 में बुरी तरह से हराया है उसी तरह से इस बार भी हराने की प्लानिंग है ममता बनर्जी की। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा नारा उछालते हैं बंगाल जीतने के लिए, CBI ED IT का किस रूप में और इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से RSS का उपयोग करते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, किस तरह से EVM की सेटिंग करते हैं, किस तरह से SIR करा करके मतदाताओं को घटाते बढ़वाते हैं चुनाव आयोग के माध्यम से। लेकिन बंगाल में यह सब कर पाना उतना आसान नहीं है जितना बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।